आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि नाम से पता चलता है कहां पर होगी, तो आंसर है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन विच ब्रांच, आउटपुट ब्रांच। पहले कौन सी थी? इनपुट, अब कौन सी है? आउटपुट। तो अब आउटपुट ब्रांच का जो V और I है उसके बीच हमने इसको लेना है। तो फिर से इस सर्किट को हम देखते हैं कि ये जो हमारा कॉमन एमीटर सर्किट था, दिस वाज एमीटर और कलेक्टर। ओके, द सेम सर्किट व्हाट वी हैड देयर। इसमें ये जो दो रेसिस्टेंस लगे हैं, दिस इज रेसिस्टेंस आउटपुट एंड दिस इज रेसिस्टेंस इनपुट। ओके, बाकी चीजें आप सब पहचान रहे हैं। यहां पर हम इसकी वोल्टेज नोट कर सकते हैं। अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। दिस इज ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE, this is output voltage VCE and output current IC, ये ओके। इसके लिए हम इसको टेबुलेट करेंगे और टेबुलेट करके इसमें जो ग्राफ बनेगा वोल्टेज CE, करंट C, ये मैंने स्पेशल एक खाली रखा है। देखिए ये किस लिए है। ये वोल्टेज CE को चेंज करने के लिए हम यहां पर एक रिहोस्टेट लगाते हैं और हम चाहें तो यहां पर भी एक रिहोस्टेट लगा हुआ है, वो इस सर्किट के करंट को कंट्रोल करता है। ये रिहोस्टेट इस सर्किट की करंट को कंट्रोल करता है। ओके, अब हमने VCE और IC इनके बीच में वेरिएशन लाना है, तो हम इसको घुमाते हैं। इसको चेंज करने से इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होती है। ये वोल्टेज इधर आ रही है, ये वोल्टेज इधर आ रही है, सो VCE इज कंट्रोल्ड बाय दिस। इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शुरू में तो कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है शुरू में कुछ भी? तो आंसर है इसलिए कुछ नहीं दिखता है क्योंकि हमने उधर से कट इन स्टेज नहीं लाई है। फिर से ट्रांजिस्टर से अगर हमको आउटपुट में कुछ वोल्टेज चाहिए तो जरूरी है कि ये ट्रांजिस्टर कट इन स्टेज में हो। कट इन स्टेज मतलब वर्किंग स्टेज। अगर ये कट ऑफ स्टेज में है तो यहां तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको किस स्टेज में लाते हैं? कट इन। कट इन स्टेज कहां से कंट्रोल होती है? तो आंसर है कट इन स्टेज यहां से कंट्रोल होती है, इनपुट से। तो इनपुट में हमने थोड़ी सी करंट बढ़ाई, IB, आपको मालूम है इसको कितना करना पड़ेगा? 0.6 से ज्यादा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इसको हमने एक्टिव कर लिया, कट इन स्टेज ले आए। उसके बाद हमने IC की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर देखी और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने यहां पर नोट कर लिया कि IB की वैल्यू, IB की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके कारण ये सर्किट चालू है, उसकी हमने यहां पर एक वैल्यू लिख ली। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू यहां नोट कर ली। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें भी करंट आ गई। इधर से जब कट इन करते हैं तब ये करंट आती है, तब तक ये ऑफ स्टेज में था, तब तक ऑफ स्टेज में था।
ओके, इधर कट इन किया, यहाँ करंट चालू हो गई। जैसे ही करंट चालू हुई हमने अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, इसको घुमाना शुरू किया और इसकी वोल्टेज बदलनी शुरू कर दी। अब हमने इसकी वोल्टेज 0 से स्टार्ट की। ओके, इसकी वोल्टेज 0 से स्टार्ट की। 0 1 2 3 4 5 ऐसा हमने देखा करंट स्टार्ट हुई और ये करंट स्टार्ट हुई 0। अगेन दिस इज 1 2 3 4 4 4 4 4। और अब हम पहचानने लगे हैं कि ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। मतलब अब उसके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट और नहीं बढ़ेगी। ये सैचुरेशन करंट आ गई। ये हमने एक रीडिंग ले ली। अच्छा, जब हम इस करंट को 2 3 4 5 करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी बैटरी के कारण ये करंट जब चेंज होती है तो ये करंट भी चेंज होने लगती, ये करंट भी चेंज होने लगती है। और अगर ये करंट चेंज होती है तो ये हमारे को इन दोनों का फेयर रीडिंग नहीं देगी, क्योंकि हम वेरिएशन किसकी स्टडी कर रहे हैं, ये वाली वोल्टेज और ये वाली करंट की। इसमें इसको नहीं बदलना चाहिए। अगर ये बदल रही है मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हम उसकी रीडिंग नहीं चाहते, इसलिए हम इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं IB को। तो यहाँ पर से जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं, अगर IB कम होती है, अगर IB कम होती है तो इससे हम उसको बढ़ा देते हैं, और अगर IB बढ़ने लगती है तो इससे हम उसको कम कर देते हैं। लेकिन इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया कहाँ से कांस्टेंट करना है? यहाँ से चेंजेस करके इसको कांस्टेंट रखना है। उसके बाद हमने ये सारी रीडिंग ले ली और हमारा ग्राफ तैयार हो गया। एक ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया और इस ऑब्जर्वेशन का हमने ग्राफ बनाया। इस ऑब्जर्वेशन का ग्राफ इस तरह से बना कि दिस इज करंट IC, ये मिली एम्पियर्स में आती है, और ये है वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है ये? वोल्टेज बिटवीन C एंड E। अब यहाँ पर जब हमने इसको स्टार्ट किया तो देखा ये वोल्टेज बढ़ाने से ये करंट ऐसा शुरू से ही बढ़नी शुरू हो जाती। ये ऐसा बढ़ी और बढ़ते 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 4 तक पहुंची और 4 तक पहुंच के फिर उसके बाद नहीं बढ़ी, 4 की 4 ही रही। ये ग्राफ किसका बन गया? IC वर्सेस VCE। इस ग्राफ में हमने IB को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रोक दिया था, IB को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रोक दिया था, IB को। उस वैल्यू को हम यहां लिख लेते हैं, IB इज इक्वल टू सो मच। ओके, इस वैल्यू को हमने यहां पर रोका और इसका ग्राफ बना दिया। अब उसके बाद ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, हमने ऐसे ही दोबारा ऑब्जर्वेशन लिया। अब देखिए दोबारा ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमने ये जो IB की एक वैल्यू रखी थी, उस IB की वैल्यू को चेंज किया, इसको घुमाया। इसको घुमाने से, रियोस्टेट को घुमाने से ये करंट बढ़ गई। IB की दूसरी वैल्यू, ये IB की एक वैल्यू के लिए एक सेट बना। अब हमने IB की दूसरी वैल्यू ले ली और IB की दूसरी वैल्यू लेके दूसरा सेट बनाया। यहाँ पे IB1 और यहाँ पे IB2। अब अगर हमने IB2 किया और फिर से VCE को रिपीट किया 0 1 2 3 4 5 6 और इसको फिर से रिपीट किया, अब हमने क्या देखा कि ये 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 ऐसा आ गया। अब ये कहाँ जाके सैचुरेट हुई? तो आंसर है ये 6 पर जाकर सैचुरेट हुई। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाया
तो ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ। देखिए इसको 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 और ये जो पहले हमने IB फर्स्ट रीडिंग वाली रखी थी, यहां पर IB कितनी है 2 और ये सैचुरेट किस पर हो रहा है 6 पर, ये सैचुरेट किस पर हो रहा था 4 पे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पहले आप देख लीजिए फिर लिखिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने IB को फिर बढ़ाया 3 पे कर दिया। अब जब हमने IB को 3 पे कर दिया, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। फिर हमने इसको चलाया, फिर जब इसको चलाया तो फिर हम क्या देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गई, उसके बाद 8 8 8 8 8 तो ये बढ़ी ऐसी और ये इस तरह से ये यहां पर इसकी वैल्यू अब कितनी आ गई, तो आंसर है इसकी वैल्यू आ गई ये 8। अब हमने इसको IB कितना दिया हुआ था, तो हमने इसको IB दिया हुआ था 3। इस तरह से फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिया, फिर लिया, फिर लिया, तो हम क्या देखते हैं कि हर बार जब जब हम IB बढ़ाते हैं ये सैचुरेशन करंट बढ़ते चली जाती, ये इस तरह से सैचुरेशन करंट बढ़ते चले जाती है। This graph between output voltage and output current is known as output characteristic। ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक VCE और IC, और ये स्टेज कौन सी है कट इन स्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं आफ्टर कट इन, तो इस स्टेज को हम कहेंगे स्टेज आफ्टर कट इन, एक्टिव स्टेज। यहां से यहां तक ये एक्टिव स्टेज है इसकी। ठीक है, ओके। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमको क्या पता चला, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है और एक पर्टिकुलर करंट आकर वो सैचुरेट हो जाती है। बस इतना ही हमको पता लगा। ठीक है, इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज हमको पता लगी जो कि बेसिस बनी एम्पलीफायर बनाने का। वो क्या चीज थी कि इसका इनपुट के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन है। जब हम इनपुट करंट को, जो कि माइक्रो एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर, इनपुट करंट को हम चेंज करते हैं 1 to 3, कितना चेंज हुआ 2 माइक्रो एम्पियर। ये 2 माइक्रो एम्पियर चेंज होता है। इसमें कितना चेंज हुआ IC आउटपुट करंट में 4 to 8 दिख रहा है। 4 to 8 कितना है 4 मिली एम्पियर। IB में हमने कितना चेंज किया है 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो इज वेरी स्मॉल, 10 to the power -6, and milli is 10 to the power -3, which is 1000 times then माइक्रो। इसका ये मतलब है कि अगर हमने
अगर हमने VCE को इतने वोल्टेज पर फिक्स कर दिया, इतने वोल्टेज पर VCE को फिक्स कर दिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, IB यानी इनपुट, इस IB को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 माइक्रो एम्पियर चेंज किया, आउटपुट में कितना चेंज हो गया, 4 मिली एम्पियर। समझ में आया, यानी 4000 माइक्रो एम्पियर। तो IB यानी इनपुट करंट में 2 माइक्रो एम्पियर का चेंज, 2 माइक्रो एम्पियर, एंड इन आउटपुट देयर इज ए चेंज ऑफ 4000 माइक्रो एम्पियर। ये ट्रांजिस्टर में होता है, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रांजिस्टर एक्शन वी वांट, कि हम इनपुट में उसको थोड़ा सा वेरिएशन दें करंट का, और आउटपुट में हमको हाई वेरिएशन करंट का मिले। दिस इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम एम्प्लीफिकेशन में फिर से पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक से हमको पता लगा। ठीक है, ओके। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, ये दोनों चीजें आपने देख ली। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है एम्प्लीफिकेशन का एक्शन, कि इसमें ट्रांजिस्टर का ऐसा क्या एक्शन होता है कि IB के बढ़ाने से आउटपुट करंट बढ़ जाती है। एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट 5 मिनट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसा एक्शन होता है। दिस इज हाउ आउटपुट चेंजेस विथ इनपुट। हमने एक सर्किट बनाया, वो सर्किट है कॉमन एमीटर सर्किट। N टाइप में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, होल्स। इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, बहुत कम हैं, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर से N आया, N में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और होल क्या हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हमने इसका सर्किट बनाया कॉमन एमीटर सर्किट। कॉमन एमीटर में हमने एमीटर और बेस, इनके बीच में ये एमीटर है, एमीटर और बेस इनके बीच में फॉरवर्ड बायसिंग की, और फॉरवर्ड बायसिंग करके ये N टाइप है, माइनस और प्लस। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, इस तरह से। व्हेन वी से करंट ऐसे फ्लो होगी, तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस, होल्स ऐसे मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। फिर से सॉरी, P to N ये है प्लस, प्लस से करंट जाएगी, सो इट्स डायरेक्शन विल बी दिस वे, दिस वे। प्लस से करंट जाएगी और माइनस में आएगी। होल ऐसे जाएंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल, ये इस तरफ आएंगे, और ये वाला जो बैरियर है, ये बैरियर खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में बैरियर खत्म हो जाता है, तो ये बैरियर ये ऐसे, और यहां पर हमने लगाया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का कनेक्शन देखिए, रिवर्स बायस का कनेक्शन ये ऐसे, आउटपुट रेसिस्टेंस
उसके बाद हमने एक बैटरी लगाई, ये एन टाइप है तो यहां पर हमने P लगाया और इसके एन टाइप को हमने E में डाल दिया इस तरह से। तो E इस सर्किट के लिए एक टर्मिनल है, E इस सर्किट के लिए भी एक टर्मिनल है, इसलिए E क्या है? कॉमन। ठीक है, इस बैटरी का माइनस इससे जुड़ा है, इस बैटरी का माइनस इससे जुड़ा है, ये वही कनेक्शन है जो ये है। माइनस इस बैटरी का इससे जुड़ा है, ये माइनस इससे जुड़ा है और दोनों यहां पर आए हैं इससे जुड़ने वाले, एक बेस और एक कलेक्टर। माइनस इधर जुड़ा, माइनस इधर जुड़ा, एक बेस और एक कलेक्टर। इसमें करंट ऐसे फ्लो होती है और इसमें ये प्लस से ऐसे करंट आई, ऐसे फ्लो होती है। ओके, अब यहां पर ये दो पीएन जंक्शन थे, ये वाला पीएन जंक्शन हो गया है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के कारण ये जंक्शन खत्म हो गया। अगर ये जंक्शन डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, पोटेंशियल बैरियर इसका कम हो गया, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। अगर इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई तो होल इधर जा सकते हैं आराम से और इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा रिवर्स बायस को देखिए। ये वाला जो रिवर्स बायसिंग है, इसमें करंट ऐसे आती है तो होल ऐसे आएंगे। ये होल यहां जाना चाहता है, जा सकता है कि नहीं? तो आंसर है कि ये वाली लेयर बहुत चौड़ी हो गई ऐसे। एन टाइप क्या आ गया? प्लस, और इधर कौन है? माइनस। ये सेकेंड लेयर है, इसके इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन इधर से इधर या इधर से इधर जा सकता है? तो आंसर है होल इधर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, लेकिन होल इधर से इधर नहीं जा सकते। अब यहां पर जो बेस है हमारे पास, बेस, इस बेस के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पर इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है, तो ये करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और ये जो होल हैं, ये होल इधर जाते हैं, तो ये कौन सी करंट बनी? माइनॉरिटी या रिवर्स करंट बनी। ठीक है, तो ये वाले डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस रिवर्स करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना अलाउड है, पर बेस के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम एक चालाकी करते हैं। इसके पास ये एन टाइप है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम फॉरवर्ड बायस देते हैं। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? ये खत्म हो गई, इसका पोटेंशियल बैरियर बैठ गया। अब अगर खत्म हो गई तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। इसकी डायरेक्शन हमने ऐसी बनाई, प्लस होल ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने को आते हैं तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, और बेस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन की भरमार हो गई। पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो गई। कहां से आए? एमीटर से आए। जब एमीटर से यहां इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है? यहां इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या देखते हैं कि उनके लिए एक रास्ता और भी है। कहां जाने का? प्लस। इलेक्ट्रॉन क्या ढूंढता है? पॉजिटिव प्लेट। ये रास्ता किधर आता है? पॉजिटिव। ये रास्ता किधर जाता है? पॉजिटिव।
ज्यादा बड़ा पोटेंशियल कौन है? ये। तो ये इधर जाना पसंद करता है। रास्ते में बैरियर है क्या? आंसर है ये। लेकिन ये बैरियर तो किसके लिए बैरियर था? इधर से होल के लिए बैरियर था। इलेक्ट्रॉन तो जाने देता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से बरसात करवा दी। देयर आर लॉट मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इसको पार कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इनका नाम क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इस रेफरेंस में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हैं और यहां जाने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो ये करंट इंक्रीज होने लगती है। कौन सी? आईसी। तो देखो आईसी करंट कब फ्लो होती है? तो आंसर है जब ये लेयर टूट जाती है और इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, करंट ऐसे फ्लो होगी। ये कौन सी स्टेज है? कट इन। जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तब तक यहां जाने के लिए कुछ था ही नहीं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? जब हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के लिए ऐसे घुसे, ये पूरे में इलेक्ट्रॉन भर गए और ये जो इलेक्ट्रॉन भरे ये अब यहां जाने की बजाय इधर जाने लगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई था। इस तरह से आईसी को किसने स्टार्ट किया? आईबी ने। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज देखिए, अगर हम आईबी को इंक्रीज करते हैं, आईबी को अगर इंक्रीज करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, तो करंट कैसे बढ़ती है? करंट का फॉर्मूला ये। जैसे ही हम इस करंट को यहां से इंक्रीज करेंगे, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये वाली करंट में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो करंट भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम आईबी को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे आईसी भी इंक्रीज होती है। ये दूसरा रिलेशन समझ में आया? पहला क्या था? आईबी को कट इन करेंगे तब आईसी स्टार्ट होगी। दूसरा, आईबी को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं इस एरिया में, उसके कारण आईसी भी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज, आईबी को जब हम 1 माइक्रो इंक्रीज करते हैं तो आईसी 100 माइक्रो, 100 माइक्रो इंक्रीज हो जाती है, 1000 माइक्रो इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों? इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास पानी के रिजर्वायर है एक, इसमें वाटर भरा हुआ है और ये बीच में एक बैरियर लगा हुआ है। यहां पर एक गेट है, ये गेट, ओके। ये वाटर के निकलने के हमारे पास 2 सोर्स हैं। ये एक बड़ा सा टैंक है जिसका नाम है सी, कलेक्टर, और ये पानी को छोड़ेगा, इसका नाम है ई, एमिटर। और यहां पर हमने एक टैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है बी, बेस। अब ये एक गेट लगा हुआ है, दिस इज ए गेट। इस गेट को जितना खोला जाएगा उतना पानी नीचे से जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहां से वाटर फ्लो हो। अगर यहां से वाटर को फ्लो कराना है तो ये वाला जो गेट है, इसकी चाबी इसके पास है, बेस के पास। इसको हमने चाबी दे के रखी कि तुमको जितना पानी चाहिए गेट को खोल लेना। तो इसने क्या किया कि मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं गेट को 1 मीटर खोल देता हूं। इसने गेट को 1 मीटर उठा दिया। इसने जब गेट को 1 मीटर उठाया, ये पूरा 1 मीटर उठा और यहां से पानी कितना आया? 1 मीटर। 1 मीटर के अनुसार पानी आया, लेकिन गेट तो पूरा उठा। इस गेट का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। ये तो पूरा का पूरा उठा। जैसे ही ये पूरा ऊपर उठता है, यहां का पानी धड़धड़ा के यहां चला जाता है। तो इसमें जब इसमें 1 लीटर पर सेकंड पानी आएगा तो हम इसमें क्या देखते हैं? 100 लीटर पर सेकंड पानी शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया?
इसको थोड़ा और पानी की जरूरत पड़ी तो इसने बोला 1 लीटर कम पड़ रहा है, 2 लीटर ले लेता हूं। इसने 2 मीटर उठा दिया। 2 मीटर उठाया तो ये 100 लीटर से कितना हो गया? 200 लीटर, 200। और ये कितना हुआ? 1 से 2। तो इसकी इंक्रीज कितनी हुई? 1 लीटर। इसकी इंक्रीज कितनी हो गई? 100 लीटर। ये कौन है? IB। और ये कौन है? IC। ये क्या है? बेस। गेट क्या है? कंडक्टिविटी। तो हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं किसके कारण? बेस के कारण। कंडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं बेस के कारण, इससे। और इस कंडक्टिविटी से फायदा किसको हो जाता है? IC को। ये बढ़ जाती और बहुत गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसका स्लोप बहुत बनाया हुआ है ऐसे इसके अंदर, और पानी ऐसे धड़धड़ा के इसमें से पानी आता है। स्लोप का मतलब क्या है? पोटेंशियल। और यहां पर हमने कैसी बैटरी दी है? हाई पोटेंशियल। ये बैटरी का प्लस इतने हाई पोटेंशियल पर है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तेजी से खींचता है। ये बैटरी छोटी है। इसका वो कैसा है, क्या कहते हैं, डोपिंग। इसकी डोपिंग बड़ी लाइट है, तो इसके पास चार्ज कैरियर बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए अगर इसको 1 लीटर पानी चाहिए या 1 माइक्रो एम्पियर करंट चाहिए तो इसको अपनी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, गेट खोलना पड़ता है। किसके लिए? 1 के लिए। लेकिन ये जब गेट खोलता है तो ये अपने हाई पोटेंशियल के कारण जिसको खींचता है वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 100। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इधर से कंडक्टिविटी बढ़ाता है, गेट को थोड़ा सा और खोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 लीटर और आएगा। उसने खोला, लेकिन इसके खोलने के कारण ये जो हाई पोटेंशियल वाला सर्किट था, इसने अब कितने खींच लिए? यहां से 200। इसलिए यहां पर IB में हमारे चेंजेस 1, 2, 3, 4 होते हैं, और IC के हमारे चेंजेस 100, 200, 300, 400 ऐसे होते हैं। तो IB को बढ़ाने से IC मल्टीप्लाई होके इंक्रीज होती है। ये होता है IB और IC का रिलेशन, जो कि हमने यहां पर देखा। IB को हम बढ़ाते हैं 1, 2, 3, 4 माइक्रो एम्पियर में, और ये किस में बढ़ती है? मिली एम्पियर में। समझ में आ रहा है? इस तरह से IB को थोड़ा सा बढ़ाओ और IC बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये होता है आउटपुट चेंज विथ इनपुट करंट। और इसमें जो करंट का इक्वेशन होगा, करंट इक्वेशन, यहां पर आप देखिए ये वाली करंट कौन सी है? दिस एरो इज, ये कैसा हो गया? प्लस माइनस, प्लस, हाँ माइनस, ठीक है। दिस करंट इज IC, दिस करंट इज IB एंड दिस करंट इज IE। तो किरचॉफ लॉ से करंट इक्वेशन क्या बना? अंदर जाने वाली करंट कौन कौन सी हैं? IC प्लस IB, और बाहर जाने वाली करंट कौन सी है? IE। ये नोट करिए, दिस इज करंट इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन आपने थोड़ा सा पढ़ा अभी कि एम्पलीफिकेशन का रीजन क्या होता है। तो एक बार हम इसको और रिवाइज करेंगे कि एम्पलीफायर के इक्वेशंस क्या होते हैं, डायग्राम्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम किस तरह से बनता है, और उसके फॉर्मुलेशंस क्या क्या। ठीक है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दिस इज वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, types of transistor, transistor circuits.